हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? मैं मुकुंद मोहन टारगेट विथ मुकुंद के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हम अलजबरा में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताए थे। तो लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा वो चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने बताया था कि उसे तीन तरीके से हल कर सकते हैं। पहला होता था प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था विलोपन यानी एलिमिनेशन, और तीसरा जो था आपका वो था ब्रजगुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम तीन मेथड से हल कर सकते हैं। अगर पेपर में पार्टिकुलरली ये लिखा गया हो कि हाँ आप इस मेथड से हल करें तो आपको उसी मेथड से हल करना है। जैसे हम पेपर में आया कि समीकरण को हल कीजिए और वहाँ पर लिखा हुआ हो कि विलोपन विधि से करिए तो आपको विलोपन विधि से ही करना है। ब्रजगुणन लिखा हो तो ब्रजगुणन करना है, और विलोपन लिखा हो या प्रतिस्थापन जो भी लिखा हुआ हो वो ही मेथड करना है। लेकिन सिर्फ लिखा हुआ हो कि नहीं निम्नलिखित समीकरणों को हल करें तो आप अपने सुविधा अनुसार जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उस मेथड से आप हल करें। जो लोग कल वाली मैथ की वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें ताकि उनको आगे बेहतर समझ में आ जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में x + y = 14 और x - y = 4। जैसा कि आपको कल याद होगा मैंने कहा था कि जो एक दिया हुआ उसे समीकरण एक मान लीजिए, उससे आपका कोई x या y का मान आएगा उसको समीकरण एक में रखिए, उससे आपका जो मान आया उसको दोबारा उसमें रख दीजिए तो आपका x y का मान निकल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, x + y = 14 समीकरण एक मान लेते हैं, इसे मान लिए। अब नीचे क्या हमारा x - y = 4। अब माइनस है वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 + का y। अब आपको मैंने यही कहा था कि अब इस x का मान इसमें रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर देखिएगा यहाँ पे आएगा x + y = 14। अब x की जगह आपको कितना लिखना है, 4 + का y + ay बराबर आ गया 14, यानी y और y 2y, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी 2y = 10 और y = 10/2 कट जाएगा, कितना आएगा 5। y की वैल्यू कितना आ गया 5। अब लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, जैसे ही हम x + y = 14 समीकरण एक का यहाँ पे जो है हमने मान रख दिया y का, अभी प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी बच जाएगा कितना 9, यानी x = 9 और y = 5। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे पॉज करके देख के लिख लीजिएगा। आगे हम बताएंगे आपको इसी में एक मेथड, यही मेथड एक बार हम आपको दोबारा बताएंगे ताकि जिनको समझ में ना आए उनको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये जो सवाल था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ऐसा नहीं कि आप इसे किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी, लेकिन जब पार्टिकुलरली अभी बताया मैंने आपको नाम लिखा हो। अब इसी का सवाल नंबर हम 2 पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है आपका x + 3/4। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 12। नीचे वाले से इस एलसीएम में भाग देंगे तो 3 से 12 में भाग देंगे, कितना आएगा 4। 4 से ऊपर गुना कर दीजिए, कितना आएगा 4x। 4 में फिर 12 से भाग देंगे 3, 3 से गुना कर देंगे 3y। बिल्कुल भिन्न की जोड़ की तरह है, यानी आएगा 4x + 3y = 12। 11 में गुना कीजिएगा तो आएगा 132 समीकरण एक। अब आइए नीचे है कि 6 और 3 है, 6 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा 5x - 2y = -7। देखिए प्लस माइनस में ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, यानी यहाँ पे आएगा 5x - 2y = -42। ऐसा करते हैं, इस माइनस वाले को हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2y = 5x + का 42। ध्यान दीजिए ये माइनस उधर गया प्लस बन गया, ये माइनस इधर आ गया प्लस बन गया, यानी y बराबर कितना आ गया 5x + का 42/2। अब आपको क्या बोला मैंने,
अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब जैसे ही आप y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 4x प्लस 3y बराबर 132। 4x प्लस 3y बराबर, ध्यान दीजिए 132 है आपका, यहाँ पे y का मान रखना है। अब देखिए y का मान कितना है आपका, 5x प्लस का 42/2 बराबर 132। एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, आएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 में 2 से करेंगे तो आएगा 8x और 5 तिहाई आ गया 15x प्लस ये आएगा 126, 3 बराबर आ गया 132। अब 15 8 कितना होता है 23x प्लस 126, 132 में 2 से गुना कीजिए आएगा 264, यानी ये हो गया 23x बराबर 264। ये प्लस का उधर ले जाइए माइनस बन जाएगा, यानी बच जाएगा 6 में से 4 14 में से 6 गया 8, ये बच गया आपका 5, 2 गया 3 और 1 बच गया 1, यानी x बराबर आएगा 138/23। काट दीजिए आ गया 6, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 6। अब आपको क्या करना है, इसी में यहाँ पे आप दोबारा लिखिएगा कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, 4x प्लस 3y बराबर 132। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4x की वैल्यू कितना हो गया 6 प्लस 3y बराबर 132, यानी 3y बराबर 132 माइनस का 24। ये 24 कहाँ से आ गया, 4 में 6 से गुना किए कितना आ गया 24, यानी 3y बराबर यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 108। कितना आ जाएगा 108, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 108/3, 3 से कट गया 36 बार में, y बराबर 36, यानी x बराबर 6 और y बराबर 36। चलिए अब आंसर चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। x की वैल्यू कितना आ गई है 6, यानी आ गया, और y की वैल्यू कितना है 36, ये आ गया 2 और ये आ गया 9, 9 और 2 कितना होता है 11। देखिए 9 और 2 11, यानी हमारा उत्तर सही है। तो ये जो मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी प्रतिस्थापन विधि है। हल करने का तरीका यही होगा, बाकी सवाल चेंज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मेथड यही होगा। क्लियर है। तो अब हम लोग समझेंगे, हमने विलोपन विधि अब हम लोग को समझना होगा कि विलोपन विधि कैसे हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण 2 लेते हैं 1 और 2, और दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले जिसको काटना होता है हम उसको बराबर करते हैं। उसको बराबर क्या करते हैं, जैसे x को काटना है तो हम x वाले को बराबर करेंगे, क्योंकि जब तक बराबर नहीं होगा जब तक कटेगा नहीं। जैसे 4x है, अगर एक 3x होगा तो क्या कटेगा, वो नहीं कटेगा। तो 4x को काटने के लिए 4x ही चाहिए। अब उसके लिए हम जब गुना करेंगे तो समीकरण में पूरे से गुना करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है 3x माइनस वाई बराबर 4। देखिए यहीं पे हम आपको बताते हैं सवाल में। अच्छा एक आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9x बराबर 2y प्लस का 7। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये सोचना होगा कि हम अगर y को इधर ले आएँ तो हमारा इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। यानी पहला इक्वेशन हमारा होगा 3x माइनस 5y बराबर 4। ओके, समीकरण 1। आगे क्या है आपका 9x माइनस 2y बराबर 7। देखिए वो लिखने का तरीका आप उसे चेंज कर लीजिएगा। अब कहा क्या मैंने, किसको काटना है, आपको x को काटना है या y को काटना है। चलिए हम आपको y को काट के बताते हैं। अब हमें जब ये y को काटना है तो इसको इससे गुना कर देंगे। अगर 5 में 2 से गुना किया जाए तो 10 होगा, और 2 में 5 से भी गुना कर दें तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे एक चिन्ह कैसे होता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब भी दोनों एक चिन्ह हो, जैसे माइनस माइनस कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। जब भी दोनों एक चिन्ह हो तो काटने के लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं यहाँ पे माइनस, और जैसे ही ये माइनस यूज़ करते हैं हम चिन्ह बदल जाता है। यानी जो वैल्यू हमारा प्लस में होगा और वो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस होगा वो प्लस में। चलिए 2 से गुना, अच्छा देखिए एक गुना का मतलब ये नहीं होता कि हम एक टर्म में जिसको काटना गुना करके छोड़ दिए, पूरे समीकरण में गुना करना होगा आपको। देखिए
यहाँ पे 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 6x माइनस 10y और ये आ गया 8। देखिए पूरा मैं गुना कर रहा हूँ मैं, इसमें गुना करिएगा तो आएगा 45x माइनस 10y और ये आ गया आपका 35। देखिए माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल गया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। आगे क्या करेंगे हम, इसमें घटाएंगे तो आएगा माइनस 39x, एक कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस का 27 यानी 27। कितना आ जाएगा 27, यानी ये आ जाएगा x माइनस माइनस काट दीजिए, x बराबर आ गया 27/39। 27 का हो गया 3 से 9 12 में, 3 से काट दीजिए 13, यानी इसका आंसर आएगा 9/13। अब क्या करेंगे हम, ऐसा नहीं कि अपॉन में आ गया तो हम सोचेंगे हाँ ये तो गलत हो गया, जी नहीं, कट जाए तो ठीक है, ना कटे तो अपॉन में। यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे, समीकरण 1 कितना है 3x माइनस 5y बराबर 4, 3 9/13 माइनस 5y बराबर 4, ये आएगा बच्चा 27/13 माइनस 5y बराबर 4 माइनस 5y बराबर 4, ये उधर ले जाइए, कितना आ जाएगा 27/13। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 13, ये आ जाएगा 52, ये आएगा 27, ये आ जाएगा 25/13। यानी ये हमारी जो वैल्यू क्या है, -5 की वैल्यू आई है, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 25/13 इंटू -5, 5 × 5 = 25, यानी आएगा -5/13। y की वैल्यू कितना आ गया। अब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं क्या हमारा सही है कि नहीं है, क्या पता अपॉन में आ रहा है। तो x की वैल्यू कितना आया था 9/13, 9/13 माइनस का चिन्ह लगाइए, यहाँ है 5, और y की वैल्यू कितनी आई है आपको -5/13। देखिए बच्चे ये आएगा 27/13 और ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 25/13। अब देखिए 27 में से 25 दिखाई दे रहा है, 27 और 25 ये जोड़ेंगे तो आएगा 52/13, काट दीजिए कितना आ गया 4। कितना है हमारा इक्वेशन 4, यानी इस x और y की वैल्यू हमारी सही है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि अपॉन में आ रहा है तो भैया गलत हो गया, जी नहीं, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके देख के लिखिए। हमने आपको ये विलोपन विधि बताया, एक सवाल विलोपन विधि पे और बताएंगे हम आपको, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा ये सवाल। देखिएगा इस सवाल में, सवाल भी काफ़ी लंबा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। जब भी x और y नीचे समीकरण के रूप में दिया हुआ हो तो हमें मान के हल करना पड़ता है। कैसे मानते हैं देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है x और y नीचे है, x माइनस y नीचे है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जहाँ भी x प्लस वाई नीचे होगा तो यहाँ पे हमें मान के हल करना पड़ेगा। ये सवाल काफ़ी बड़ा होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको सबसे पहले लिखेंगे माना कि 1 + x + y बराबर m, x y के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, समीकरण 1, और 1 - x - y बराबर n, इसको मान लिया हम समीकरण 2। अब जब आपने 1/x, एक मिनट देखिएगा, यहीं देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, 10/x + y लिखा है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 × 1 + x + y, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो सेम ही तो रहेगा। और ये वैल्यू हमने कितना मान लिया है, 1 + x वैल्यू कितना मान लिया, ये पूरे वैल्यू को हमने m मान लिया। तो अब हम सेम वैल्यू रखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 10m प्लस, इसी तरह 1 - x y बराबर क्या मान लिया हमने, n मान लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n बराबर 4। ये हो गया समीकरण 3। कितना हो गया समीकरण 3। अब यहाँ पे क्या आएगा 15m - 5n बराबर -2, समीकरण 4। अब देखिए आप यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार जो आपको आसान लगे, या प्रतिस्थापन या विलोपन या ब्रजगुणन तो भी बताया नहीं है,
तो हम यहाँ विलोपन यूज़ करते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस ये वैल्यू अपने आप कट जाएगी, ये वैल्यू अपने आप कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 गुना 5 प्लस 2 गुना 2 करने पर, इसके पहले हमने यहाँ पे माइनस डाला था और यहाँ प्लस डाल रहा हूँ। अब देखिए प्लस माइनस स्वयं कट जाएगा, हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम चिन्ह को नहीं बदलेंगे। जब दोनों एक समान अगर प्लस प्लस होता तो नहीं कटता, तब माइनस करते, या दोनों माइनस माइनस होता तब बदलता, ऐसे नहीं बदलेंगे। अब 5 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 50m प्लस 10n और ये आएगा 20, और यहाँ 2 से गुना कीजिए तो आएगा 30, और ये आएगा आपका 10n और ये आएगा 4। ओके, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ देखिएगा ये आएगा 80m और ये कट जाएगा, ये आएगा 16, m बराबर 16/80 यानी आएगा 1/5। कितना आ गया, 1/5। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे m का मान समीकरण कितना है 3 में रखने पर। अब ये मत रख दीजिएगा 1 में, हल कर रहे हैं 3 और 4 तो 3 और 4 में रखिए, यानी m का मान कितना हो गया आपका समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 10m प्लस 2n बराबर 4, यानी 10 और m की वैल्यू 1/5 प्लस 2n बराबर 4, 5 से काट दीजिए 2, यानी 2n बराबर 4 माइनस 2, यानी 2n बराबर कितना आ जाएगा 2, और n बराबर तो आ गया 2/2, कितना आएगा 1, यानी m की वैल्यू कितना आ गया 1, और n की वैल्यू m की वैल्यू 1/5, 1 की वैल्यू आई 1/5 और 1 की वैल्यू आ गई आपकी 1। चलिए देखिए, अगर आपको चेक करना हो तो हम बता देते हैं। m की वैल्यू 1/5 है, यानी कितना आ जाएगा 1/5 करेंगे तो 2, और n की वैल्यू 1 आ गई तो 2 2 4। सही है, आगे बढ़िए। चेक कर लिए कि सही है तो फिर आगे बढ़िए। अब आएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपने देखा है कि 1 प्लस xy बराबर हमने m लिया है, और m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, m की वैल्यू आई है हमारी 1/5। कितनी आई है 1/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी x प्लस वाई बराबर है 5, यानी इसको मान लीजिए समीकरण 5। और आइए, और 1 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना है n। अब n की वैल्यू कितना आया है, n की वैल्यू आया है 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 6। समीकरण देख के डरना नहीं है कि हाँ समीकरण 6 हो गया। अब 5 और 6 को हल कर देंगे। अब इसे तो बिना हल किए हुए निकल जाएगा आपको, y कट जाएगा, 2x बराबर 6 यानी x बराबर 3 आएगा, x बराबर 3 आएगा तो y बराबर 2 आ जाएगा। चलिए इसे हल ही कर देते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 प्लस 6 करने पर, गुना नहीं करना है क्योंकि वो अपने आप कट जाएगा। समीकरण 5 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, कट गया यानी 2x बराबर 6, x बराबर हो गया 6/2, कट गया, कितना बच गया 3। मैंने कहा ना x बराबर 3 होगा। अब x बराबर 3 जो है इसमें रखेंगे प्लस 3 तो उधर जाएगा तो y बराबर 2, ये आप स्वयं निकाल लीजिएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ये जो था हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएगा, इसलिए इसको ध्यान से एक बार 2 बार कीजिएगा, आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। चलिए आगे करते हैं। एक सवाल अब हमारा बच गया, लास्ट मेथड, सारा समीकरण ही चल रहा है, एक बच गया जो आपका कहलाएगा ब्रज गुणन। क्या कहलाएगा, ब्रज गुणन। ब्रज गुणन के लिए कल हमने एक सूत्र लिखवाया था कि ब्रज गुणन में सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कि आप सूत्र के माध्यम से सीधा सीधा लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। याद है सूत्र, जल्दी सुनाइए, बोलिए। चलिए नहीं बोलेंगे, चलिए हम ही बोलते। देखिए ब्रज गुणन का जो हमने सूत्र बताया था कि x और y निकालने के लिए, वो हमने कहा था आपको कि b1c2 माइनस b2c1, नीचे क्या था a1 b2 माइनस a2 b1, सही है।
अब y निकालेंगे। y का क्या था? y का था C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। नीचे तो ये सेम ही होता है, याद है तो देखिए सही है। अब करना क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 46, इसको इधर लाने हमने कल कहा था आपसे कि इधर ले आया कीजिए। ओके, एक मानना है तो मान लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ गया 3x प्लस का 5y बराबर 74, यानी आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। देखिए अब आपका जो पहले वाला लाइन होगा A1 B1 C1, दूसरा होगा A2 B2 C2। अब यहाँ पे आप क्लियर लिख लीजिए ताकि गलती होने की संभावना न हो। A1 2 B1 3 C1 माइनस 46, A2 3 B2 5 C2 माइनस 74। अब ये वैल्यू सही से रखिएगा, जैसे हमने कल गलत रख दिया था, सही से रखेंगे तो सही आंसर आएगा। देखिएगा आप लोग, जहाँ उल्टा होगा बोलिएगा। क्या निकालना है हमें? x। क्या निकालना है हमें? x। क्या है? B1 C2, B1 C2 C2 माइनस प्लस देखते रहिएगा, B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 और B1। ठीक है, 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21, 22, 222, 12 7 माइनस माइनस प्लस 30 230। एक मिनट, ये माइनस का ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। देखिए 74 में 3 से गुना करेंगे, 4 12 1 222, सही तो है। 230, ये आ गया आपका नीचे 10 माइनस का 9। अब यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस है, ये माइनस है यहाँ देखिएगा, बराबर ये रहा। 230 में से 222 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 अपॉन 10 में से 9 हो गया 1, मतलब 8। यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 8। x की वैल्यू कितना आ गया? 8। अब y का वैल्यू निकाल देंगे इसी पे। y का वैल्यू स्वयं निकालिए। ऐसे कितना आएगा मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें रख देंगे तो 8 दूनी 16, 40 10 56 62, शायद जो भी है y की वैल्यू इस सूत्र पे रखिएगा, आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अच्छा, और एक चीज़ और, अभी जब हमें समीकरण हमने आपको समझा दिया, अब थोड़ा सा हम द्विघात समीकरण का डेमो देंगे। मतलब जितने चैप्टर शुरू करने से पहले हर चैप्टर का एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देंगे, ताकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करें तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम धुआंधार बल्लेबाजी हो सके। आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ।